तो मल्टीवर्स का दरवाजा खोलने के बाद नो वे होम में जो भौकाल मचा वो तो आप देख ही चुके हैं। अब उसका इम्पैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर क्या होता है वो आप देखेंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और उसका ट्रेलर को आज रिलीज कर दिया गया है। हाँ मतलब थोड़ा लेट देखा बट ब्रेकडाउन तो करना बनता है भाई। तो ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने खड़े होते हैं जो कि ऊपर से टूट रहा होता है, और अगर ऊपर छोड़कर आप नीचे ध्यान देंगे तो नीचे आपको देखने मिलेगा बहुत सारा कंकाल जो बिखरा हुआ पड़ा है, जो कि ओवरऑल एक हॉरर सिनेमैटिक व्यू देता है। और फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि उनको एक सपना बार बार आता है जो कि उनको रात में सोने नहीं देता। फिर हमें दिखता है कि अमेरिका सैवेज बंधी हुई होती है और एक अजीब सा क्रीचर के साथ उसका लड़ाई हो रहा होता है। और अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो अमेरिका सैवेज के पीछे एक स्टार शेप का पोर्टल खुला हुआ होता है, और अगर आपको याद हो तो अमेरिका सैवेज एक पंच में पोर्टल खुल सकती है, तो शायद ये उसी का करतूत होगा। और फिर अगले ही मोमेंट में हमें देखने को मिलता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज उस पोर्टल के अंदर जाते हुए, और फिर अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि कामाताज के ऊपर एक बड़ा सा क्लाउड फ्लोट कर रहा होता है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा फाइट सीक्वेंस होने वाला है। अब फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से पूछती है कि वो मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती है, हाँ जैसे पहला टीजर में दिखाया गया था। अब वांडा बोलती है कि हाँ मुझे मल्टीवर्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं बट विजन हैज सम थियरीज। अब मूवी में ये देखना बनता है कि वो थियरीज एक्चुअली में है क्या। और फिर अगले सीन काफी इंटरेस्टिंग होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में एक एडवांस हैंडकप होता है। तो जितना मुझे लगता है कि उस मल्टीवर्स का दरवाजा खोलने के कारण और इतना कांड करने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये बस प्रेडिक्शन ही है। और ध्यान रखना मैं एडवांस हैंडकप्स क्यों बोला, क्योंकि ये हैंडकप को देख के ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक एडवांस टाइम में चले गए हैं ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे कुछ अल्टरन बॉट्स उनको लेके जा रहे हैं। अब ये लोग उनको कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो मैं क्लियरली बता नहीं सकता, बट अगले सीन में हमें ये सुनने को मिलता है, We should tell him the truth. वॉइस पहचान में आया कि मैं ही बताऊं? ये हमारा प्रोफेसर जेवियर है। यस, एक्स-मैन का ही बात कर रहा हूँ। हाँ पैट्रिक स्टीवर्ट वाला। अब इसको सुनने के बाद मैं क्या कहूँ, मेरा एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है। अब अगले सिनेमा में ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज एक रियलिटी से अलग रियलिटी में जंप करते हुए, और यहाँ पे हमें डायनासोर्स दिखाई देता है जिससे पता लगता है कि ये जुरासिक का एरिया है। अब इसके बाद एक चीज मुझको दिखाई देता है जो कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। अब एक पोर्टल से दूसरा पोर्टल में जाने के बीच में हमको ये कुछ कार्टूनिस्ट सा नजर आता है। अब मेरे लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का बात है। अगर आपको कुछ आइडिया है कि ये कार्टूनिस्ट सा बैकग्राउंड है क्या तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अब दूर से हमको एक फायर बर्निंग स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखाई देता है जिसको देख के लगता है कि ये एक फीमेल है। अब इनको जितना नजर में आता है उतना अगर देखे तो लगता है कि ये कैप्टन मार्वल हो सकते हैं या फिर मोनिका रैम्बो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। और वांडा यहाँ पे फाइट कर रही है विदाउट हर सूट। फिर अगले सीन में हमको एक शांत सा परिवेश दिखाई देता है और एक सैंक्टम के आगे एक बड़ा सा डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखाई देता है। और अगर आप बैकग्राउंड को देखोगे तो काफी हरियाली और सुकून सा परिवेश आपको देखने को मिलेगा। और जब हमें ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखाया जाता है तब बैकग्राउंड में वांडा ये कहती है कि अगर तुम रूल तोड़ोगे तो तुम हो हीरो और अगर मैं तोड़ू तो मैं विलेन। और ये नाइंसाफी है जो कि अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक है। उसका कहना भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि रूल इज इक्वल फॉर एवरीवन। और इसके बाद वाला सीन में हमें दोनों वांडा को एक साथ दिखाया जाता है और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जिस हॉल में डॉक्टर स्ट्रेंज को गिरफ्तार किया गया था उस हॉल में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और उस बड़ा सा एक्सप्लोजन में एक फिगर उड़ते हुए आके गिरती है। अगर प्रेडिक्शन लगाया जाए तो पहले जो वांडा से फाइट करती हुई औरत अगर कैप्टन मार्वल निकली तो यहाँ पे भी ये वही है। बट यू नो प्रेडिक्शंस आर प्रेडिक्शंस, गलत भी हो सकता है। और फिर हमें दूसरा सीन में दिखाया जाता है कि वांडा अपना केओस मैजिक कर रही होती है और उसका मुंह पे बहुत सारा खून। और भाई इसके बाद जो आता है ना वो लिटरली गूज़बम्स आ गया था देख के। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वोंग कहीं पे लटका हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक ज़ॉम्बी फाइट वर्जन में है। भाई साहब ये सीन देख के ना लिटरली गूज़बम्स आ गया था। क्या कमाल का लुक है, क्या कमाल का वीएफएक्स। इस सीन ने तो लेवल पूरा ऊपर कर दिया है। आई एम सुपर एक्साइटेड नाउ। दिस वॉज माई ओवरऑल ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेलर। अगर आप इसके अलावा कुछ और नोटिस किए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।